अगर आपको कोई अपने घर में बुलाए और आपको इज्जत ना दे बल्कि उल्टा आपको बेइज्जत करके घर से निकाल दे, बहुत तकलीफ दे बात है ना। और अगर ये सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पे हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? पूरे मुल्क की रिस्पेक्ट पे, रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। ऐसा ही कुछ दिखने में आया आज अमेरिकन प्रेसिडेंट और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के दरमियान। ये सिचुएशन क्या है, चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। जब जेलेंस्की जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, वो व्हाइट हाउस अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए तो इनको सबसे पहली बात कि कोई रिसीव ही नहीं करने आया। यहाँ से ही बात का आइडिया होने वाला था कि जो व्हाइट हाउस है वो जेलेंस्की के साथ क्या बिहेव करने वाला है। इस बात की थोड़ी सी अगर हिस्ट्री में चलूँ तो आपको मैं बताता चलूँ कि यूक्रेन इस वक्त वॉर कंडीशन में है, कंटिन्यूसली जंग की हालत में है और रशिया से पिछले 3-3.5 साल से लड़ता आ रहा है। इवन इस वार को बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट भी करते हैं कुछ और इसको खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जो जेलेंस्की का जो मोटो है वो हमेशा इस वॉर को ही सपोर्ट में है और बहुत सारे अमीर मुल्कों से इस चक्कर में ये पैसे भी बटोर चुका है। अब इस चीज को मैं नहीं कह रहा, इस चीज को मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने लगा हूँ, आपने खुद से देखना है कि जेलेंस्की गलत है या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है ये गलत किया है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जब से वॉर चल रही है ना तो जेलेंस्की को ऑल ओवर द यूरोप बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। जर्मनी, फ्रांस, बहुत ज्यादा अमीर मुल्कों से लेकर गरीब मुल्क भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब गरीब मुल्क में जब भी वॉर की बात आएगी तो एक गरीब मुल्क जिसके पास खाने का कुछ नहीं होगा, पहनने का कुछ नहीं होगा, तो वो जरूर कूद जाएगा उस जंग में और उस गरीब मुल्क का नाम है जी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, जो पूरी दुनिया में कहीं और सेटअप चलता नहीं चलता, पाकिस्तान में चलता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काका, इनके ऊपर एक स्कैंडल आता है, आटे का स्कैंडल। पाकिस्तान में आटे जैसी चीज भी बहुत कम मिलती है, तो इनको जब आटा इनके मुल्क में शॉर्ट हो जाता है तो ये जेलेंस्की से आटा या गंदम बाय करते हैं, खरीदते हैं। तो इनडायरेक्टली ये इन्होंने क्या किया कि जेलेंस्की की इकोनॉमी को, वॉर की इकोनॉमी को, यानी असला वगैरह बाय करने को इन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान ने। और उस वक्त पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इनसे पहले वाले, इमरान खान, उन्होंने भी बहुत ज्यादा डायरेक्टली, कैटेगोरिकली, बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था यूरोप की इस बात को कि वो इसको सपोर्ट नहीं करने वाले। किसी भी केस में रशिया को, रशिया को वो सपोर्ट दिखा रहे थे। मतलब पाकिस्तान हर तरह की वार में जाएगा। चलें बैक टू द पॉइंट, अब हम बात पर वापस आते हैं। यूक्रेन की रेपुटेशन का और वर्थ का आइडिया इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे कंट्री से भी सपोर्ट ली और पैसे लिए, और इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, इटली और इवन इंटरनेशनल लेवल पे इसराइल से भी सपोर्ट ली थी, जो यूक्रेन वॉर के बाद इसराइल से कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे और इम्प्रेसिव रिलेशनशिप इसीलिए नहीं रखे कि इसराइल जो है वो इसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। और जब अब डोनाल्ड ट्रंप आए अमेरिकन न्यू प्रेसिडेंट, तो इन्होंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की अपनी कंट्री में, बहुत सारे नए लॉज इंट्रोड्यूस करवाए और इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक बकायदा पूरा क्रैकडाउन किया और उनको निकाल दिया। इन सब की बात एक ही थी, इन सब की जो वजह थी वो एक ही थी, रीजन कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। इस मौके पर यूक्रेन को एड देना तो बहुत दूर की बात, सपोर्ट भी नहीं दिखाई अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, एक ये भी बहुत बड़ी बात, और उल्टा इसकी दौड़े लगवा के इसको बेइज्जत करके भी निकाल दिया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी बात की है तो जंग को खत्म करने की ही बात की। इवन वो उनका बैकग्राउंड तो थोड़ा रेसलिंग कैटेगरी से है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे वॉर को खत्म करने की बात करते हुए नजर आते हैं। अब पूरी जब इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन की थी तो वहां पर ये बहुत सारी ऐसी बातें कहते थे जिससे इनका फ्यूचर का जो मोटो था, जो फ्यूचर के जो इनकी थॉट थी वो सामने आती थी। वो हमेशा अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये बात करते हुए नजर आते थे कि मेरे होते हुए, मतलब जब वो पहले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इससे अब जो बने, इससे पहले जब बने थे तो कोई भी जंग नहीं हो रही थी। उनका ये कहना है कि उन्होंने अफगानिस्तान का मसला सॉल्व करवाया था और ये बात एक रियलिटी है। अफगानिस्तान से अमेरिकन आर्मी को वापस आना पड़ा था और इन्होंने मतलब जंग बंदी वहां पे कर दी थी कि जंग खत्म हो गई। और इजराइल पैलेस्टाइन की भी वॉर उस वक्त नहीं हो रही थी। इवन हमास ने उस वक्त तक अटैक नहीं किया हुआ था और इजराइल पैलेस्टाइन की जो वॉर है वो नहीं हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप जब पहले प्रेसिडेंट थे, और अफगानिस्तान का भी मसला सॉल्व करवा दिया था। इवन ईरान के साथ कुछ क्लैशेस जरूर थे, वो अमेरिका के बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। और ये जो तीसरी बड़ी वॉर है, अफगानिस्तान का मसला सॉल्व करवाया, इजराइल पैलेस्टाइन का इशू नहीं था। और जो तीसरी बड़ी वॉर जो कि तीसरी जंग अजीम की तरफ, मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हमें धकेल रही है, रशिया और यूक्रेन की वॉर भी उस वक्त तक नहीं हो रही जब पहले प्रेसिडेंट थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठे हुए थे ये जेलेंस्की और इनके साथ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ये दोनों मिलकर जेलेंस्की को कुछ बातें कह रहे थे। उनमें से मोटी मोटी बातें जो ट्रंप ने कही थी वो ये है, तुम दुनिया को तीसरी वर्ल्ड वॉर, मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहे हो और सट्टा लगाया, मतलब जुआ क्यों खेलने की। अब ये बात भी याद में रहे कि जेलेंस्की इस कंडीशन में रहते हुए भी उन पे बहुत सारे करप्शन के एलिगेशंस मौजूद हैं।
असले के नाम पे पैसा तो लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली असले के लिए ही लगाया जाता है, ये क्या होता है। खैर इस बात की डब में नहीं जाऊंगा। तुमने हमारे $350 बिलियन बर्बाद किए हैं और बहुत सारे अमेरिकन आर्मी के जो पर्सन हैं, अमरीकी जो फौजी हैं, उनको भी तुमने तबाह हलाक किया, हम अपनी जंग में घसीटा है। और उसके बाद जब ज़ेलेंस्की छोड़ के चले गए, इनको कोई मतलब कोई बाय करने भी नहीं आया, कोई इनको कोई सी ऑफ करने भी नहीं आया, जब ये गाड़ी में बैठ के बड़े गुस्से से गए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन ट्विटर पे कुछ बातें लिखी एक्स पर। ये ज़ेलेंस्की ने अपनी औकात से बढ़कर बात की, ये वर्ड उन्होंने यूज किया औकात से बढ़कर, और अमेरिका की इंसल्ट की। ये अमन के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक मोटी मोटी बात ही बता रहा हूँ, पूरा उनका ट्वीट आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इंडिया का क्या रोल प्ले होता है? मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो भी सुन रहे हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वीडियो को देखा जा रहा है बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। इंडिया ने हमेशा तमाम बातों को बड़ी स्मार्टली डील किया। जो हमारे विदेश मंत्रालय जयशंकर, उन्होंने कभी किसी वॉर की हिमायत नहीं, किसी की साइड नहीं ली कि यार ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है, इसमें इस तरह वॉर में कभी नहीं। क्योंकि इंडिया के बहुत सारे ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग लोग इंडिया से बाहर भी काम कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। किसी वॉर में हमने इंटरफेयर नहीं किया, ना हमें होना चाहिए। ये एक इंडिया की एक अचीवमेंट है। कोई भी वॉर की बात आती है तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल हमारा डिस्प्यूट जरूर चल रहा है, पाकिस्तान के साथ चल रहा है, और हम पाकिस्तान, अब टाटा स्कैंडल जैसे पाकिस्तान से क्या लड़ना है, लेकिन हम कभी किसी और वॉर के साइड में नहीं आए। और डिस्प्यूट भी अब पाकिस्तान जल्द से जल्द, आपको पता है कि उसकी कंडीशन कैसी चल रही है, वो भी उसी की साइड से, हमारी साइड से नहीं। इवन जो पाकिस्तान की यूथ है वो भी अब इस चीज को एडमिट कर रही है और उन्हीं की आर्मी को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रही है। और आर्मी बहुत ज्यादा रिच आर्मी है पाकिस्तान की, जो कि आर्मी इतनी रिच आमतौर पर दिखने में नहीं आती। ये एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और इंडिया का प्रॉपर स्टांस कभी रशिया और यूक्रेन या फिर अमेरिका के साथ वॉर पर्सपेक्टिव से नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो आज जो लेबर कैटेगरी के लोग थे, एम्प्लॉयड थे इंडिया के, उनके ऊपर एक लाइन सी खींची जाती कि यार आपके प्रेसिडेंट ने इसकी हिमायत की थी, तो देखो आज यहाँ पे ये बात हो गई। ये एक नॉर्मल वर्कर ऑब्जर्व कर सकता है जो इंडिया से बाहर मौजूद है। अब पूरी वर्ल्ड लेवल पे इसका रिएक्शन देखने में आ रहा है। जर्मनी, कनाडा एज यूजुअल, जो एज एक्सपेक्टेशन, अब कनाडा से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उन्होंने यूक्रेन को ही सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ये अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इवन कनाडा को अब खुद अपनी आज़ादी का ख्याल होना चाहिए, जैसे वो इंडिया के साथ और उसके अंदर जो क्राइसिस आ रहे हैं और जो उसके हालात देखने में आ रहे हैं। और जर्मनी ने भी, और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो मेलिना, उन्होंने भी कहा है कि हमें जोर दिया कि हमें कि इजलास बुला के ये जो एक बड़ा एक सेशन बुला के यूरोपीय यूनियन के इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।